तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3 जो है ना, इसका अध्याय 3 जो है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स की बात करता है, यानी कि वृद्धाश्रम की स्थापना। अब ये है क्या, जैसे कुछ बुज़ुर्गों के दिमाग में ये प्रश्न आता है, या कुछ माता पिता जो परेशान हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भाई जाएँ तो जाएँ कहाँ, हमारा लड़का तो खुद ही किराए घर पे रह रहा है, ठीक है, और उसकी इतनी इनकम भी नहीं है, या वो नहीं कर पाएगा, नहीं देख रेख ठीक से नहीं कर पाएगा हमारी, उसके खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, या जो बिल्कुल ही होमलेस बुजुर्ग हैं, ठीक है, जो हर तरीके ठुकरा दिए गए हैं, या जिनका सच में कुछ है ही नहीं, वो बेचारे गरीब हैं, निर्धन हैं, कुछ नहीं हो सकता उनका, उनके घर वाले भी निर्धन और वो भी निर्धन। अब ऐसे में करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? तो भाई ऐसे बुज़ुर्गों के लिए सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 150 की कैपेसिटी या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी में एक वृद्धाश्रम बनवाने का प्रावधान रखा है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वृद्धाश्रम बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी, जिसकी अंदर की लोगों को रखने की क्षमता 150 से ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 150 से ज़्यादा होगी। तो 150 से ज़्यादा की क्षमता के ओल्ड एज होम्स, वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। अब इन ओल्ड एज होम्स में फैसिलिटी क्या क्या होगी भाई? खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रहने के लिए छत मिलेगी, उपचार के लिए डॉक्टर मिलेगा और मनोरंजन के लिए साधन मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सारी बेसिक नीड्स आपकी पूरी की जाएंगी इस वृद्धाश्रम में। इसको स्टेट डिसाइड करेगी कैसे बनाना है, हर डिस्ट्रिक्ट में कितना इस पे खर्च करना है, यानी कि सरकार डिसाइड करेगी। अब मैं तो सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि भैया वृद्धाश्रम बना दो। फॉरेन कंट्री और इंडियन कंट्री में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है भारत देश में कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम, ठीक है, पहले संस्कार थे, लेकिन पहले संस्कृत भी तो थी ना। अब संस्कृत ख़त्म हो गई, संस्कार भी ख़त्म हो गए, ठीक है, और दे लो हमारे संस्कृति को कोस लो। और अब कम से कम संस्कृति ख़त्म कर दी है तो वृद्धाश्रम तो बना दो। प्रावधान दिया है आपने लॉ के अंदर, कानून में प्रावधान है आपके। और जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो अपने घर से बिल्कुल वेल ऑफ हैं, जो बढ़िया हैं, जो अच्छे ठीक ठाक घर से हैं, जिनको मतलब नहीं ज़रूरत वृद्धाश्रम की, मैं कहूँगा बुढ़ापे में आप वेलफेयर के लिए एक काम कर सकते हो, आप RTI लगा सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एटलीस्ट कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए तो RTI लगाओ, स्टेट के लिए ना सही चलेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो बेचारे बूढ़े बेघर बूढ़े हैं उनके लिए आप RTI लगाइए। आपकी RTI लगाने से क्या पता कोई बूढ़ा आदमी को सहारा मिल जाए, उसका बुढ़ापा ठीक से कट जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर RTI। कई जवान लोग RTI लगाने से डरते हैं, लेकिन आप बुढ़ापे की स्टेज पर हैं, आपका वैसे भी कोई कुछ नहीं मतलब गलत कर सकता आपके साथ, कोई नहीं उखाड़ेगा आपका कुछ भी। बिल्कुल ना डरें आप RTI लगाने से। आप किसी भी कचहरी में जाएंगे, किसी भी कोर्ट में जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कोई वकील भाई पक्का आपकी मदद करेगा। होता है कुछ थोड़ी बहुत फीस ले ले, लेकिन मेरे ख्याल से शायद पुण्य काम के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें आप, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और आप अपने घर से वेल ऑफ हैं, तो इस एज में आकर के कम से कम आप कुछ थोड़ी बहुत वेलफेयर के काम करें अपने भाइयों के लिए जो बेघर हैं, बेसहारा हैं। सरकार अगर काम नहीं कर रही तो आप RTI लगा सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है RTI लगाने का, पूछने का क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों बनाया प्रावधान जब काम नहीं करना था। तो पूछिए, आप अधिकार बनता है आपका पूछने का। अब भाई आश्रय किसको देंगे, कौन माना जाएगा गरीब? वो जो 150 लोग या उससे ज़्यादा लोग जो रहेंगे उनका गरीब होना ज़रूरी है ना। गरीब कौन माना जाएगा? गरीब वो माना जाएगा जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से, जो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा अपना, जिसे डायपर की आवश्यकता है, डायपर नहीं पहन पा रहा, एडल्ट डायपर, मतलब डॉक्टर नहीं मिल रहा उसको,
परेशान है वो, ठीक है, अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा, जो वो माना जाएगा इंडिजेंट, गरीब, निर्धन, पुअर। और ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार सुविधा देगी, जो ये टैक्स वसूल करती है ना, इससे स्टेट गवर्नमेंट सुविधा देगी, वसूले हुए टैक्स से कोई एहसान नहीं करेगी आपके ऊपर। चैप्टर 4 है प्रोविज़न फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। अध्याय 4 जो है इसका वो ये है कि वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध, यानी कि प्रोविज़न दिया गया है कि जो लोग भाई बेघर नहीं हैं, जो लोग होमलेस नहीं हैं, जिनके घर पे रहने के लिए जगह है, अब उन्हें चिकित्सा की सुविधा चाहिए, ठीक है भाई, किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, 100 बीमारियां हैं, तो बुढ़ापे की बीमारियां होती है भाई, बहुत परेशानी होती है बुढ़ापे में। तो मेरे भी दादाजी रहे हैं, मुझे पता है कितनी परेशानियां होती हैं, तो दादी भी हैं। क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी एक बुजुर्ग व्यक्ति को? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बेड मिलेंगे, उसके लिए बेड मुहैया कराए जाएंगे। ड्यूटी बाउंड होगा डॉक्टर बेड मुहैया कराने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ होगा डॉक्टर साहब कर्तव्यनिष्ठ होंगे बेड मुहैया कराने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट फंडेड है वो भी ड्यूटी बाउंड होंगे बेड मुहैया कराने के लिए, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल हैं वो ड्यूटी बाउंड होंगे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको एक गवर्नमेंट एड मिल रही है, वो आपको सूची मिल जाएगी, आपके पास की जो भी एनजीओ संस्था है या जो भी संस्था है उससे आपको सूची मिल जाएगी कि ये जो संस्थाएं हैं, ये जो हॉस्पिटल हैं ये गवर्नमेंट फंडेड हैं, तो वहाँ पे आपको बेड मिलेगा, वहाँ पे आपको चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा जैसे आपके कोई भी सरकारी संस्था है जहाँ पे भाई बिल भरने की या कोई भी याचिका दायर करने की कुछ भी है, तो वहाँ पे आपके लिए एक अलग से पंक्ति बनाई जाएगी, ठीक है। आपके लिए जो भी पंक्ति होगी वो अलग से होगी, बिल्कुल। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्यू अलग से बनाई जाएगी। ये नियम सन 2007 से लागू है, आज तक लोग पालन नहीं करते। मैंने कई बुजुर्ग व्यक्तियों को देखा है, वो बेचारे पीछे जाके खड़े हो जाते जवान व्यक्तियों के, और जवान व्यक्ति बेशरम बन के ये भी नहीं कहते चाचा आगे चले जाओ, आप पहले करवा लो काम अपना। हमें चाहिए भाई एज ए यंग पर्सन, हमें चाहिए कि हम बुढ़ों की हेल्प करें, हम उनके बारे में सुने, कुछ समझें, लेकिन आपका अधिकार है। आपके ये जैसे औरतों के लिए अलग से पंक्ति बनती है, वैसे आपके लिए भी अलग से पंक्ति बनेगी, ठीक है। और आप उसमें लग के अपना काम करवा सकते हैं। आपको किसी जवान व्यक्ति के पीछे खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भी आप जाते हैं सरकारी संस्था में अपना काम करवाने के लिए, रेलवे टिकट काउंटर से लेकर के, बस टिकट काउंटर से लेकर के, राशन टिकट काउंटर से लेकर के, कोई भी जगह है वहाँ पे आपके लिए राशन लेने के लिए भी अलग से कतार होगी। आप बोल सकते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूँ, धारा 20 के अंदर ये प्रावधान है, धारा 20 क्लॉज 2 के अंदर, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि आपके लिए पंक्ति अलग से होनी चाहिए। ये बताएं आप उन्हें जा करके जो आपके लिए अलग से पंक्ति नहीं बनवा रहा। अब आते हैं 20 क्लॉज 3 पे। भाई धारा 20 क्लॉज 3 कहती है कि बुढ़ापे में आकर के जो ट्रीटमेंट है ना, वो उसका थोड़ा उपचार जो है वो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। बूढ़े आदमी में, बुजुर्ग आदमी में, वरिष्ठ नागरिक में, किसी को पाँव में गठिया की दिक्कत है, किसी को सांस चढ़ रही है, जर्जर शरीर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में कोई बेचारा कैंसर के रोगों से, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम से परेशान है, ठीक है। किसी का पाचक तंत्र काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से, किसी को आँखों में मोतियाबिंद हो गया। बुढ़ापे में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती हैं और ये रिसर्च का एक मैटर है पूरा, ठीक है। तो इसके लिए इन इस प्रकार की ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल में अलग से इंतजाम कराए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर ड्यूटी बाउंड। धारा 20 क्लॉज 3 कहती है, मैं नहीं कह रहा। धारा 20 क्लॉज 4 कहती है कि बूढ़े व्यक्तियों के इलाज के लिए
जो भी जिस भी प्रकार का अनुसंधान करना पड़ेगा, जो मतलब रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई आने वाले टाइम में क्या क्या और इनको और कितने बढ़िया तरीके से उनका इलाज दिया जा सकता है, कैसे उनको और बढ़िया उपचार दिया जा सकता है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अनुसंधान के लिए अलग से एक फ़ंड रखा है। हालांकि अनुसंधान तो खैर जो भी है, मतलब अनुसंधान करेंगे और उपचार को और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए और बढ़िया मशीनरी, बढ़िया उपचार, बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया चिकित्सा के तरीके, सब कुछ बढ़िया लेकर के आएंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ फ़ौरन से ही कॉपी कर लो भाई, वहाँ तुमसे बढ़िया है सब कुछ है। कॉपी तो करना है, अलग से क्या लेके आओगे। फिर भी हमारे रिसर्च सेंटर में कुछ एक बहुत बढ़िया ईमानदार लोग हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है आप करें, और आप कर भी रहे हैं। मेरी विनती करने से क्या हो जाएगा, सल्यूट है आपको भाई। इसके अलावा बुढ़ापे के रोगों के लिए एक अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठा होगा हर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। वो बुढ़ापे का ही स्पेशलिस्ट होगा, मतलब उसको बुढ़ापे के रोगों के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होगी, उसका सेंसिटाइजेशन अच्छी तरह करवाया गया होगा, ठीक है। वो समय समय पर प्रोग्राम अटेंड करेगा और उसको सारी नॉलेज होगी बुढ़ापे के बारे में, मतलब काफ़ी हद तक नॉलेज होगी। वो एक वेल ट्रेन डॉक्टर होगा जिसका काम सिर्फ बुढ़ापे के रोगों को देखने का होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, हर जिला अस्पताल में एक ऐसा डॉक्टर अवेलेबल कराया जाएगा जिसे बुढ़ापे के रोगों के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज होगी।